हेलो दोस्तों, मैं हूं हकीकत का आईना। तो आइए एक स्टोरी लेकर आया हूं जिस स्टोरी का टाइटल है लड़की की चालाकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक जमींदार रहता था। वो थोड़े थोड़े पैसे देके गांव वाले पे ज़्यादा कर्जा लगा के उनकी ज़मीनें अपने नाम कर लेता था। उसी गांव में एक सोहन नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर लड़की थी। सोहन को भी उस जमींदार ने कर्जा दे रखा था। जमींदार चाहता था कि उसके लड़के की शादी सोहन की लड़की से हो जाए, पर सोहन और उसके घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि लड़का दिमाग से थोड़ा पागल था। जमींदार पीछे पड़ चुका था, या तो शादी करो या फिर अपनी जमीन उसे दे दो। बात पंचायत तक पहुंच गई, मगर सोहन कर क्या सकता था। इस पर जमींदार ने बोला, ठीक है, मेरी एक शर्त है। मैं 2 बैग में, एक अंदर एक काला और एक के अंदर सफेद कंकर डालूंगा। अगर आपकी लड़की काला कंकर बैग से निकालेगी तो उसकी शादी मेरे लड़के से होगी। अगर सफेद कंकर निकालेगी तो आपका कर्जा माफ हो जाएगा। कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए सबने हाँ कर दी। सारे लोग उस खेत पे पहुंचे जहां बहुत से कंकर थे। जमींदार ने 2 काले रंग के कंकर उठाए और बैग में डाल दिए, जिससे उसकी जीत हो सके। ऐसा करते हुए उस सोहन की लड़की ने देख लिया। उसने सोचा, ये बात सभी पंचायत वाले लोगों को बता दें, पर उसके मन में कुछ ख्याल आया और उसने सोचा, इतना अच्छा मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं देगी। तब सबने कहा, चलो बेटी, किसी एक बैग में से कंकर निकालो। लड़की ने एक बैग से कंकर निकाला और बड़े सावधानी से, किसी को दिखाए बिना ही उसे खेत में गिरा दिया और वो कंकर बाकी सारे कंकर के साथ मिला दिया। तब लड़की से सबने माफी मांगी और कहा, दूसरे बैग के कंकर का रंग देख लो। यदि वो सफेद हुआ तो मैंने काला कंकर निकाला था, यदि काला हुआ तो सफेद। इस प्रकार लड़की ने बड़े ही समझदारी से अपने पापा के कर्जा माफ करवा दिया और शादी करने से भी बच गई। सीख, हमेशा ये जरूरी नहीं कि जो सामने दिखता है उसी रास्ते चल के मुसीबत का सामना करे। कई बार हमें अलग नजरियों अपनाकर मुसीबत से बड़े आराम से बचा जा सकता है। एक किसान जो कि बहुत ज्यादा आलसी था, दिन भर बस घर में पड़े रहता, ना कुछ काम करता, ना ही किसी की बात सुनता। सिर्फ दिन भर सोचते रहता कि काश मुझे बहुत सारा धन मिल जाए और मेहनत भी ना करना पड़े। उसकी पत्नी ये सबसे बहुत परेशान हो गई थी। इधर उधर से बेचारी कुछ काम करके घर का खर्चा चलाती। एक बार उस गांव में एक बहुत बड़े महात्मा जी आए। किसान की पत्नी ने किसान को उन महात्मा के पास भेजा। किसान ने महात्मा को अपनी बात बताई।
कि मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूँ। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए। महात्मा जी ने कहा, ये तो बहुत छोटी सी बात, तुम्हारा जो खेत है उसमें बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। इतना सुनते ही जो इंसान कभी कुछ नहीं करता था, वो धन मिलने की खुशी में पूरा खेत खोद दिया, पर उससे वहाँ कुछ नहीं मिला। गुस्से में किसान दूसरे दिन महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला, आप झूठे हो, मैंने पूरा खेत खोद दिया पर मुझे तो वहाँ कुछ नहीं मिला। इस पर महात्मा जी ने कहा, बेटा तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी, बस धन पाने के लालच में तुरंत चले गए। अब पूरी बात सुन लो। जो तुमने खेतों की खुदाई की है उसमें बीज बो दो और उनकी अच्छे से मेहनत करके देखभाल करना। फिर उससे जो फसल होगी उनकी बलियों से जो बीज निकलेगा वो सोने का होगा। किसान बहुत खुश हुआ। उसने पूरी मेहनत लगा के दिन रात सफल की, दिन रात फसल की सेवा की। अब फसल कटने के लिए पूरी तरह हो चुकी थी, पूरी तैयार हो चुकी थी। किसान ने सोचा, चलो देखता हूँ कि इनकी बलियों में सोना है क्या। पर ये क्या, उसमें तो जो बीज किसान ने बोया था वही उत्पन्न हुआ। किसान अब बहुत गुस्से में महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला, मुझसे आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? फसल में तो सोना नहीं निकला, सोना ही नहीं। तब महात्मा जी ने कहा, अगर तुमने पूरी मेहनत से फसल की सेवा की है तो उसमें सोना अवश्य निकला होगा। चलो मुझे अपनी फसल दिखाओ। किसान महात्मा जी को अपने खेतों में ले गया। वहाँ जाके महात्मा जी ने देखा बहुत ही अच्छी फसल हुई है। तब किसान ने एक बाली को खोलते हुए बोला, देखो इसमें सोना कहाँ है, ये तो बस बीज है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा तुझे अब भी समझ नहीं आया क्या? ये तो तूने इतनी मेहनत करके फसल तैयार की है, इनकी कीमत तो सोने से कहीं ज्यादा है। इनसे तू सोना चांदी कुछ भी खरीद सकता है। ये तेरे परिवार को कभी भूखे मरने नहीं देगी। इससे अच्छा धन भी किसी के पास है क्या दुनिया में? और ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। किसान को अपनी भूल समझ में आ गई और वो उस दिन से मेहनत से काम करने लगा। सीख, जिंदगी में पैसे पाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। अगर शॉर्टकट तरीके से पैसा आ भी गया तो वह ज़्यादा दिन नहीं चलता। इसीलिए मेहनत से कमाया गया धन ही सर्वोत्तम है। मेहनत से ही इंसान बड़ी से बड़ी उपलब्धियां पा सकता है। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा स्टोरी आपको कैसे लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।